हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी एंड अवर टुडेज टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में जब किसी बिजनेस को किया जाता है तो उसके क्या क्या मेरिट्स होती हैं, क्या क्या एडवांटेज होती है, इसी चीज़ को आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में रीड करेंगे। तो फर्स्ट इज ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसका फॉर्मेशन करना और उसका क्लोजर करना दोनों ही इजी होता है, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं सभी उनके बीच में एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो है बन जाती है, ठीक है। और उसी के अनुसार वो बिजनेस को चलाते हैं और जो भी ईयर के लास्ट में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसको अपने रेशो के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए इसे क्लोज करना भी इजी होता है। सेकंड इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने अपने एक्सपर्टीज़ के अनुसार डिफरेंट वर्क्स को देख सकते हैं, यानी अलग अलग फंक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पार्टनर जो होता है या फिर हम कह सकते हैं एक ही जो पर्सन होता है वो सारे वर्क देखने के लिए बाध्य नहीं होता है, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं होता है कि वो ही सारे वर्क को देखेगा, ठीक है। सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो सभी मिलजुल कर जो है सारे फंक्शंस को देखते हैं। इससे डिसीजन लेने में जो है एरर्स कम होती हैं और जो डिसीजन लिया जाता है वो भी ज़्यादा बैलेंस्ड होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। थर्ड इज मोर फंड्स। इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है इसमें जो कैपिटल होती है वो कई सारे पार्टनर्स के द्वारा लगाई जाती है, यानी ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन है वही कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, बल्कि जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतनी ज़्यादा बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो इससे क्या होता है, किसी भी बिजनेस में कैपिटल जो है ज़्यादा आती है, ठीक है। जैसे किसी भी बिजनेस को बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कम कैपिटल होती है वैसा नहीं होता है, बल्कि इसमें उसके बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनी कलेक्ट की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है बिजनेस में, ठीक है। इससे क्या होता है, और जैसे ज़रूरत जब पड़ती है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा बिजनेस के फंक्शंस जो हैं वो भी किए जा सकते हैं, ठीक है, जिससे मोर फंड्स जो है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। इट मीन्स रिस्क को शेयर करना, यानी पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व होती है उस रिस्क को सिर्फ एक ही पार्टनर पर उसका बर्डन नहीं होता, बल्कि सारे पार्टनर्स जो होते हैं ना वो सब मिलके उस रिस्क को जो है बियर करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, किसी एक ही पार्टनर पर जो है उसको ऊपर बोझ नहीं पड़ता है रिस्क का, ठीक है। इससे उसको उसका पे पड़ने वाला जो स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है, एंग्जाइटी होती है, वो भी जो है कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। इट मीन्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में के लिए अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना और उनका जो हम कह सकते हैं उनकी रिपोर्ट्स को सबमिट करना, ये ज़रूरी नहीं होता है, लीगली ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स और रिपोर्ट्स को सबमिट करे ही करे, उसके ऊपर है, नहीं करना है उसको, कोई लीगली इसके लिए रूल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने जो बिजनेस के फंक्शंस होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, ठीक है, उनको ऑपरेशंस में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको जो है सीक्रेट रख सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो उनको सबके साथ जो है शेयर करे, ठीक है। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के मेरिट्स, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या क्या होती है पार्टनरशिप फॉर्म की। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। इट मीन्स पार्टनर्स जो होते हैं किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइबिलिटीज को रीपे करना है, किसी भी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है पार्टनर्स को, और अगर उनके जो बिजनेस में जो भी असेट्स हैं उनसे उनका पेमेंट नहीं हो पाता है, तो पार्टनर्स जो हैं वो उनको अपने पर्सनल असेट्स से, पर्सनल जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, पर्सनल जो भी मनी वगैरह है उससे उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है इसमें जॉइंट और सेवरल दोनों ही प्रकार की लाइबिलिटीज जो होती है वो पार्टनर्स की होती है, ठीक है।
इसलिए अगर किसी पार्टनर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसका भुगतान कर सके, तो जो पार्टनर्स धनी है, ठीक है, जिनके पास पैसा है, ठीक है, उन पार्टनर्स को सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। तो ये जो धनी साझेदार होते हैं ना, उनके लिए अनुचित होता है, क्योंकि अगर दूसरा असमर्थ है तो उसको सारी लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता है। सेकेंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज। इट मीन्स पार्टनर्स जो होते हैं उनका जो नंबर्स होता है वो सीमित होता है, ठीक है। आई हैव रिटन हियर देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स की संख्या सीमित होती है, ठीक है। जैसे बताया मिनिमम तो 2 हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में, और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। अब ये 100 हो गई है। पहले तो ये बैंकिंग बिजनेस में 10 थी और अदर टाइप के बिजनेस में 20 थी, ठीक है। लेकिन अब बैंकिंग टाइप के बिजनेस में 50 हो गई है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, और अदर टाइप के बिजनेस में 100 हो गई है। तो जो बहुत बड़े पैमाने पर अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करता है तो उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है। इसलिए बड़े पैमाने पर अगर बिजनेस करते हैं तो उनके द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है वो जो है इनसफिशिएंट रहती है, मतलब सफिशिएंट नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वो एक मतलब अपने आप को ज़्यादा बड़े आकार में, ज़्यादा बड़े साइज में अपने आप को जो है डेवलप नहीं कर पाती है, या अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। जितने पार्टनर्स की संख्या होती है उसके अकॉर्डिंगली लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इट मीन्स पार्टनर्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें एक पर्सन्स का एक ग्रुप होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म को चलाता है, ठीक है। तो इसमें जो डिसीजन लेने का जो राइट होता है उसको भी बांटा जाता है, ठीक है। अगर किसी पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई इश्यू हो जाता है, तो उनके जो डिसीजन होते हैं उनके बीच भी जो है चेंज होता, मतलब उनके बीच भी डिफरेंट होता है, क्योंकि हर जो पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप फॉर्म का एक पार्ट बनते हैं उनकी डिफरेंट ओपिनियन होती है, ठीक है। उनके डिफरेंट जो है हम कह सकते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो अगर कोई इश्यू हो जाता है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। और इसलिए अगर कोई एक पार्टनर्स जो है सही डिसीजन नहीं लेता है, दूसरे को वो अच्छा नहीं लगता है, तो भी वो उन्हें मानने ही पड़ते हैं, ठीक है। बाइंड हो जाते हैं वो उस डिसीजन को मानने के लिए, ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर गलत डिसीजन लेता है, ठीक है, तो इसका जो भार है या फिर दूसरों के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में वो बर्बादी का कारण भी बन सकता है। एक पार्टनर का गलत डिसीजन जो है वो बाकी सभी पार्टनर्स को एक तरह से हम कह सकते हैं रिस्क में डाल सकता है, लॉस बियर करने के लिए जो है उनको इस कंडीशन में डाल सकता है कि उनको लॉस बियर करना पड़े, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ना चाहता है, ठीक है, वो नहीं चाहता बिजनेस करना, तो पार्टनरशिप फॉर्म को भी एग्जिट करना होता है, ठीक है, उसे बंद करना पड़ता है, क्योंकि जो उसमें ओनरशिप जो होती है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता पार्टनरशिप में, ठीक है। हाँ, बाकी जो पार्टनर्स हैं वो बाद में आपसी एग्रीमेंट के अंडर में जो है कर सकते हैं वापस से पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट, लेकिन उस टाइम तो वो जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी उन लोगों ने वो बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इट मीन्स कंटिन्यूटी की कमी रहती है पार्टनरशिप फॉर्म में, यानी अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, बैंकरप्टेसी वगैरह, तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर ये हो सकता है कि एक पार्टनर अगर चला गया तो वो फिर से जो है एक फ्रेश एग्रीमेंट करके दोबारा बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसी पार्टनरशिप फॉर्म को चलाना जो है बंद करना पड़ता है, मतलब उसी पार्टनरशिप को नहीं चला सकते अगर एक भी पार्टनर चला जाता है तो। नेक्स्ट है
लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इट मीन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लिए इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं या जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनका पब्लिश करना या उनको जो है किसी को बताना या कि मतलब कोई रूल नहीं होता है इसके लिए, कोई लॉ नहीं होता है, कोई कंपल्सेशन नहीं होता है कि वो अपनी जो उसकी पार्टनरशिप फर्म की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं या स्टेटस है उनको पब्लिश करे। तो इसलिए जो पब्लिक होती है वो उस पर कम कॉन्फिडेंस कर पाती है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं जान पाते कि इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, तो इसलिए जो पब्लिक है उनका कॉन्फिडेंस कम होता है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।